यहाँ मौजूद सभी अवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और जय भीम। अल्लाहू अकबर। मैं आप सभी से तहे दिल से माफी चाहता हूं कि पिछली सभा खत्म करने में यहाँ आने में देरी हुई, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 15 मिनट भी काफी है। और ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहली चीज, मुझे ये पता है कि नांदेड़ में और खास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक पार्ट कट करके दो लफ्ज ज्वाइन करके बाला साहब कुछ गलत बोल रहे हैं उलेमा के खिलाफ, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। देखा है कि नहीं देखा आपने? हाँ, आप सबने देखा। इसका मतलब एक ही है कि कांग्रेस की झूठ फैलाने वाली मशीनरी बीजेपी से कम नहीं है भाइयों, ये जान लो आप। लेकिन अगर आपको सच्चाई जाननी हो तो आज सब आप लोग जाके बाला साहब अंबेडकर के फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियो देख लो। आज शाम 5-5:30 बजे करीब बाला साहब अंबेडकर ने वो पूरा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, डाल दिया है, और उन्होंने उस पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वहां क्या हुआ और झूठ किस तरीके से फैला हुआ था। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप किसी और के बहकावे में ना आए, आप किसी और चक्कर में ना जाए, खुद जाके आप खुद की आंखों से देख ले कि सच क्या है और आप खुद इंसाफ तय करें। मानते हो सब? और दूसरी बात यह कहना है कि आज हमारे बीच हम लोग नॉमिनेशन और भर के प्रचार करने आए हैं फारूक सर अहमद का। पिछले 5 सालों से आपने देखा कि नांदेड़ दक्षिण फारूक सर पिछली बार लड़ चुके थे, और तब से आज तक यहाँ के वंचितों के और मजलूमों के हक की आवाज बन के फारूक सर हमारे बीच में लड़ रहे हैं और हम सब की काम कर रहे हैं। बाला साहब अंबेडकर की भूमिका हो, वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका हो, या मुसलमान समाज की, मुसलमानों की हित की कोई भी बात हो, कभी भी फारूक सर उनके लिए आवाज उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। और दूसरी तरफ यह है कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी का इतिहास देख लो। वंचित बहुजन आघाड़ी स्थापित हुई थी 2018 में, और 2019 में 42 लाख वोटों हासिल करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। सिर्फ इतना नहीं, इस महाराष्ट्र में एकमेव मुस्लिम खासदार था, वो मुस्लिम खासदार को चुन के संसद भेजने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए, फोटो रखने के लिए हमारे नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा था। यहाँ के बीजेपी के लोग आके हमें पीट रहे थे, और यहाँ के पुलिस उठा के हमारे नौजवानों को जेलों में लेके जा रही थी। वो जो पुलिस और यहाँ के भाजपा सरकार की साजिश थी, वो साजिश किसी ने रोकने का काम किया रहेगा तो वो बाला साहब अंबेडकर है। वो अकेले बाला साहब अंबेडकर है जो खुलताबाद में औरंगजेब की मजार पे गए, और तब से टीपू सुल्तान और औरंगजेब के स्टेटस रखने पर हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला वही के वही खत्म हुआ। दूसरी तरफ देखो, हमको इस लोकसभा में फंसाया गया था, और बोला था कि वंचित बहुजन आघाड़ी बी टीम है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। अभी मैं आपको बताता हूं कौन बी टीम। 2 मिनट सुनोगे? सुनो। नहीं भैया, खत्म होने दो टाइम, केस लगेगा मेरे पर लगेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सुनो, वंचित बहुजन आघाड़ी बी टीम वाले बोलने वाले लोग, नांदेड़ दक्षिण में फारूक सर के खिलाफ खड़ा कौन? मोहन अंबरडे। उनका बड़ा भाई संतू कंबरडे किससे खड़ा? बीजेपी से। और दूर मत जाओ, नायगांव में बीजेपी से खड़े पवार, और दूसरी तरफ से खड़े खतगांवकर। ये दोनों रिलेटिव, ये दोनों बिजनेस पार्टनर। तो बोलो बी टीम कौन? कांग्रेस। और एक चीज समझ लो कि ऐसी 5 जगह है इस महाराष्ट्र में जहां शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस ये आपस में लड़ रही है।
और ऐसी 3 जगह है जहां पे महायुति के लोग, मतलब शिवसेना एकनाथ शिंदे, भाजपा और अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें से आप ये साजिश क्यों की जा रही है ये भी जान लो आप। ये साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इनको मुसलमानों को, दलितों को, बहुजनों को, आदिवासियों को और वंचित को सियासत में पहुंचने नहीं देना है, यहाँ के सभागृह में पहुंचने नहीं देना है। आप देखो, ये जब भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो इसको मैत्री पूर्वक लड़त कहते हैं, दोस्ती के साथ लड़ना कहते हैं। और हम जब भी लड़ते हैं, यहाँ के दलित बहुजन लड़ते हैं तो उनको बी टीम कहते हैं, और जब यहाँ के मुसलमान लड़ते हैं तो उनको वोट कटुआ कहते हैं। लेकिन आप इनकी साजिश समझ लो। नांदेड़ नॉर्थ में ही खड़े हैं अब्दुल सत्तार साहब, खड़े कि नहीं खड़े? उनके खिलाफ उबाटा का कैंडिडेट है कि नहीं है? तो उधर क्यों मैत्री पूर्वक लड़त? क्योंकि उनको मुसलमान को गिराना था। शिवाजी मानखुर्द, अबू आजमी सिटिंग एमएलए है, उनके खिलाफ खड़ा कौन है? तो नवाब मलिक। 2 मुसलमान बड़े नेताओं को आपस में भिड़ा दिया। क्यों भिड़ा दिया? क्योंकि मुसलमान गिर जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की सिंदखेड़ राजा की सीट हमारी सविताताई मुंडे, वंजारी समाज की नेता, ओबीसी समाज की नेता चुन के आने वाली थी। वहां पे उनके खिलाफ धनुष्य बाण था, लेकिन अजीत पवार ने मैत्री पूर्वक लड़ाई के नाम पे वहां पे एक वंजारी खड़ा कर दिया, और वो वोट काटने के लिए, ताकि एक वंजारी महिला गिर जाए। तो आप ये साजिश समझ लो कि ये जब लोग लड़ते हैं तो उसे मैत्री पूर्वक लड़त कहते हैं, और हम लोग जब लड़ते हैं तो ये हमको क्या बोलते हैं? बी टीम बोलते हैं, वोट कटुआ कहते हैं। तो इनकी साजिश समझ लो। ये बी टीम का नैरेटिव, ये वोट कटुआ का नैरेटिव हम के लिए रिजर्व्ड है, और ये लोग सोचते हैं कि आमदार की और खासदार की इनके बाप के लिए रिजर्व्ड है, और हमको ये सिस्टम बदलना है। आप समझ लो, यहां से अब्दुल सत्तार को गिराने के लिए कांग्रेस काम कर रहा है, खुद की नवाब मालिक की पार्टी उनको गिराने का काम कर रही है, और यही मैत्री पूर्वक लड़त करके वो यहां से वंचितों का सुकलमान चुन के ना आ जाए। लेकिन हम इनके इरादे को पक्का होने देंगे नहीं, मतलब नहीं। और इन सबको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो ये मैत्री पूर्वक लड़त के सिलसिले में है, ये मैत्री पूर्वक लड़त बिड़त हमको नहीं आता। हम लड़ते हैं तो पूरे जी जान से, हम उतरते हैं मैदान में तो जीतने के लिए, और एक बार हम मैदान में उतर गए ना तो सामने वाले को गिराने के बिना वापस नहीं जाते, इतना आप ध्यान में रख लो। और इसीलिए मैं वक्त खत्म होते होते आप सभी से इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे बीच आज हमारे विधानसभा के उम्मीदवार फारूक सर अहमद है, और उसी तरह हमारे बीच में हमारे नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार अविनाश दादा बोसीकर है, और मेरे पीछे नांदेड़ नॉर्थ के उम्मीदवार प्रशांत दादा इंगोले है। और मैं आप सभी से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप नांदेड़ नॉर्थ, नांदेड़ साउथ और नांदेड़ लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा वोटों से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जिता दे, और हम लोग आपको दिखाएंगे, हमारे उम्मीदवार फारूक सर, प्रशांत दादा और अविनाश दादा आप सबको दिखाएंगे कि एक बार वंचित के उम्मीदवार यहाँ के सभागृह और पार्लियामेंट में गए ना तो अमित शाह भी जाके मोदी के कान में बोलेगा कि भाग भाग भाग, देखो शेर आया शेर। और इसीलिए मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को सुबह सवेरे उठ के पोलिंग बूथ पे जाके गैस सिलेंडर का बटन धपाधप 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 बटन दबा दो, और इतनी जोर से दबा दो कि वो ईवीएम मशीन भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि बस कर भाई, फारूक सर, प्रशांत दादा और अविनाश दादा जीत गए। और इतना ही बोल के मैं आप सभी की रजा लेता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, खुदा हाफिज।